बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है, काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं कि कैसे पता करें कि हमारी जो घर की बहन बेटी है उसका किसी से अफेयर है या कुछ गड़बड़ है हमारे घर में जिसका हमें पता नहीं चलता है। देखिए, होता क्या है कि आपकी घर की बहन बेटी जब भागती है या उसका किसी से अफेयर होता है तो सबसे पहले मोहल्ले वालों को और बाहर के लोगों को पता चलता है, और सबसे लास्ट आदमी जो होते हैं इसकी जानकारी रखने वाले वो आप होते हैं, जिसको सबसे लास्ट में पता चलता है जब पूरी दुनिया लुट चुकी होती है। अब इसमें दो तरह की लड़कियां हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लड़की अच्छी होती है उसे आप पूरे दुनिया में घुमा दीजिए, किसी 50 लड़कों के साथ रख दीजिए, जो अच्छी है वो अच्छी रहेगी, वो आपकी लाज रखेगी, और जो ख़राब लड़की है आप उसको 70 तालों में कैद कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो ख़राब ही होकर रहेगी। अब पहले बात करते हैं उन लड़कियों की जो स्ट्रिक्ट माहौल में रहती हैं और घर से बाहर नहीं जाती, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनके अफेयर बाद में पता चलते हैं, जिससे बहुत बेइज्जती होती है। पहले उन लड़कियों के बारे में बात करते हैं। जो लड़की बाउंडेशंस में रहती है उस लड़की में ज़्यादा कमी होने के चांस होते हैं मेरे हिसाब से, और उस लड़की का अफेयर कभी दूर नहीं होता है, कभी भी। उस लड़की का जो अफेयर होगा वो वहाँ होगा बिल्कुल आपके आसपास, जिस पे आप शक नहीं कर पाएंगे। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका दूध वाला हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, भतीजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस मामले में आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते कि कौन ऐसा करेगा और कौन ऐसा नहीं करेगा। ये सिर्फ आपकी गलतफहमियां और दिमाग के फतूर हैं कि ये ऐसा नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से ईमानदार हो। दो तरह के लोग होते हैं नीयत ख़राब। एक इंसान वो होता है जिसकी पैसों पे नीयत ख़राब होती है, और एक इंसान वो होता है जिसकी औरत पे नीयत ख़राब होती है। एक इंसान वो होता है जिसकी दोनों पे हो जाती है। ये तो एक अलग ही मामला हो गया। तो इस पे तो पहली बात भरोसा ही मत करिए। दूसरी चीज़ें शुरू होती हैं सलाम नमस्ते से। हमारे यहाँ इस्लाम में सलाम गैर महरम को करना ही नहीं आया है, अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ, क्योंकि सलाम ही से बातचीत शुरू होती है। तो हमारे यहाँ इस्लाम में इजाज़त नहीं देता है किसी भी गैर आदमी को, आपकी बहन बेटी को, माँ को, किसी को भी सलाम करने की, कि आप सलाम भी करिए, बात स्टार्ट करने की भी इजाज़त नहीं देता है। और यहाँ तक कि अगर आपके दरवाजे पे कोई मर्द आया है और घर में कोई नहीं है तो आप उसको जवाब भी मत दीजिए। अगर आपको जवाब देना है तो इस्लाम कहता है आप उसको सख्त जवाब दीजिए, जिससे वो आपकी आवाज़ का या आपकी सॉफ्टनेस से उसको ये ना लगने लगे कि हाँ गुंजाइश है कुछ। खैर, ये तो लड़कियों के ऊपर होता है। अब मैं ये पहले बता दूं आपको कि किस तरह से पहचानें। देखिए, 100% पहचान तो नहीं हो पाती है, कुछ % पहचान हो पाती है, जैसे मर्ज़ को पहचाना जाता है। वो आप ऐसे पहचानेंगे कि अगर आपकी लड़की पहले की तरह बहुत खुश रहती थी, अब नहीं है, इस चीज़ को नोटिस करिए। वो सो के उठती है तो देखिए कि आंखें तो नहीं सूजी हुई हैं, क्योंकि जब चक्कर होता है तो रात में मोहब्बत की बातें होती हैं, तो वो पूरी रात जगती है, सुबह आप उसको जल्दी उठा देते हैं। दूसरी चीज़ क्या इसमें होती है कि जब बॉयफ्रेंड से या किसी से लड़ाई वगैरह होती है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी ज़िंदगी पे पड़ता है। उसको चेक करिए। अगर आपके घर में वो लड़की फ़ोन इस्तेमाल कर रही है तो आप ये देखिए कि फ़ोन साइलेंट है, पासवर्ड पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर फ़ोन साइलेंट नहीं है और आप फ़ोन छू रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन बिगड़ रहे हैं, तो डरिए आप। और अगर आप उसका फ़ोन छू रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये आप भी पहचानेंगे। आपके बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फेसबुक, व्हाट्सएप
और फ़ोन से ही है। लड़की बहन बेटियाँ जो बिगड़ना शुरू हुई हैं सबसे ज़्यादा वो तब से हुई हैं जब से फ़ोन आना शुरू हुए। इससे पहले था, लेकिन इतना नहीं था। अब उन लड़कियों की बात करते हैं जो बाहर काम करती हैं या बाहर रहती हैं। कोई लड़की अच्छी है या बुरी है, अच्छी बुरी क्या, देखिए सेक्सुअल अपील है या उसकी पसंद है तो इसे अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता। कोई 6 देखता है, कोई 9 देखता है, तो मैं इस पे कोई इस तरह का कमेंट नहीं करूँगा, ना लड़कियों पे कोई इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा। अगर वो बाहर काम करती है तो ये देखिए उसकी तनख्वाह कितनी है। सपोज़ कीजिए उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है। अगर उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और ख़र्चे उसके 20,000 रुपये के हो रहे हैं, अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है लड़का गरीब हो। वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर 10,000 रुपये तनख्वाह है तो आईफोन कहाँ से आ गया, स्कूटी कहाँ से ले ली उसने, वो कपड़े इतने कहाँ से पहन रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो पैसे कमा रही है तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, उसके खर्चे को थोड़ा सा नोटिस करिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों से बात करिए, बच्चों से ये कह दीजिए, देखिए आज के माहौल में बचना बहुत मुश्किल है, लिहाजा आप बच्चों से बात करके कहिए कि बेटा या बेटी तुम्हें किसी से शादी करना हो या कोई लड़का पसंद हो तो हमें बता देना, हमारी नाक मत कटवाना। और बाप खास करके अपनी बेटियों से बात करें, ये बहुत ज़रूरी आज के टाइम में है। ये जो गैप है, होता क्या है कि माँ को तो चीज़ें पता होती हैं लेकिन माँ भी बेचारी डर के हमारे नहीं बता पाती है। 2 उंगली हैं, ये कटेगी तब भी दर्द, ये कटेगी तब भी दर्द। बाप को पता चलता है, वो कोई एक्शन लेता है, तब भी बेटी को तकलीफ, घर ख़राब होगा। तो बेचारी माँ इसलिए चीज़ों को छुपा जाती है। हमारी भी माँ बहुत सारी चीज़ें हमारे फादर से नहीं कहती थी, तो वो माँ की फितरत होती है। इसमें आप माँ को जो लोग दोष देते हैं और जो बदतमीज़ी करते हैं कि तेरे वजह से हुआ है, ये गलत है, ये घटियापन है उनका। इस तरह से ये सब नहीं करना चाहिए, जो होना होता है वो हो जाता है। तो आप ये देखिए कि वो काम कहाँ कर रही है, आप वहाँ पे जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे खुद जाइए, खुद वहाँ पे चक्कर लगाइए, एकदम पूरी तरह से आंख बंद करके जो भरोसा करना होता है किसी के भी ऊपर, लड़का हो लड़की हो, ये एक सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप वहाँ जाइए, उनके बॉस से बात करिए, लोगों से बात करिए, एक थोड़ा सा डर बना रहना चाहिए। और अगर आप चालाक और समझदार आदमी होंगे तो आप उन लोगों में से पहचानने लगेंगे कि किससे चीज़ें हो सकती हैं। देखिए सबसे बाद में आप ही को पता चलेगा, अगर आपके घर की बहन बेटी का किसी से अफेयर होता है या वो कहीं होटल में पकड़ी जाती है, तो सबसे पहले पूरी दुनिया को पता चलेगा। जिसका आपको डर है, जिसको आप इज़्ज़त कहते हैं कि मेरी इज़्ज़त चली गई, सबसे पहले वो इज़्ज़त चली जाएगी और सबसे लास्ट में वो इज़्ज़त आप तक पहुंचेगी। जब आखिरी होगा, वो प्रेग्नेंट हो गई होगी, वो भाग गई होगी, या कुछ और मसले मसाइल हो गए होंगे, या उसका रिश्ता टूटा होगा, किसी लड़के ने उसके साथ देखा होगा, उस सबसे बाद के आदमी आप होंगे, भाई और बाप। ये 2 लोग सबसे लास्ट के होते हैं, इन्हीं को बाद में सबसे पता चलता है। माँ को भी काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं, 100% वो श्योर नहीं होती है। ख़ास करके इन बातों का आज के माँ बाप ध्यान रखें कि उनकी बेटी की अगर 5,000 रुपये तनख्वाह है तो वो 10,000 का ख़र्चा कहाँ से कर रही हैं, इस बात पे वो ज़रूर ध्यान दें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लड़कियाँ काम शुरू करती हैं, नौकरी करना शुरू करती हैं, उनको स्कूटी भी मिल जाती है। और मैं देखता हूँ, एक नहीं, मेरी नज़र में मेरे ख्याल से 100 लड़कियाँ ऐसी होंगी कि जिनकी 7-8 हज़ार रुपये सैलरी है, 7-8 हज़ार रुपये सैलरी में उनकी स्कूटी भी हो जा रही है, वो आईफोन भी ले रही हैं 40-50 हज़ार रुपये का, कपड़े भी वो अच्छे से अच्छे पहन रही हैं। बस मेन पॉइंट तो यही है कि ये कहाँ से आ रहा है, सैलरी में। तो आप सैलरी चेक करिए, इंसेंटिव चेक करिए, कहने का मतलब नज़र रखिए और बात करिए। बाकी जिसको करना होता है वो कर लेता है, आपकी मेरी किसी की भी औकात नहीं हो सकती उसको रोकना। और जिसको नहीं करना है आप उसको पूरी दुनिया में खुला छोड़ दीजिए, वो आपकी लाज रखेगी। तो इस वीडियो के बाद ना तो कोई अपनी बहन बेटी को शक की निगाह से देखे और ना ही बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा करे। देखिए गलतियाँ सबसे हो जाती हैं और कर देता है इंसान, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो
एक टाइम ऐसा आता है कि वो टूट जाता है। एक कहावत है ना कि बिकती हर चीज़ है, सही दाम लगाने वाला होना चाहिए। तो इसी तरह से यह है कि चक्कर किसी का भी हो जाता है, वो आप घर में हों बाहर हों, बस सही दाम लगाने वाला हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा आपके घर में कोई भी चीज़ होगी तो वो उस आदमी के ज़रिए होगी जिस पे आप अंधा भरोसा करते होंगे, जिस पे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। तो जो गैर हैं उनसे मत डरिए, उनसे डरिए जो आपके अपने हैं। अपनों से ख़तरा है, गैरों से ख़तरा नहीं है। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और कुछ मैसेज लोगों ने और किए हैं, उनके सवाल पे मैं देखिए कल परसों में वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। ठीक है, बाय।